हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो सुबह का टाइम है जहाँ भी आज है दिन मंगलवार और तारीख है 14 मई। और मैं सुबह के बजे हैं जहाँ पे वही 8 बज जाते हैं, क्योंकि श्रेया के जाने के बाद ही मैं किचन में लगती हूँ सब्ज़ी वगैरह बनाने, जो भी काम करना होता है, नाश्ता तैयार करना होता है। उसके जाने के बाद ही आती हूँ, क्योंकि पौने 8 बजे पहुँच जाती है। तो फिर बैठ के थोड़ी देर चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। 8 बजे मेरा जहाँ काम स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे सब्ज़ी की कर रही हूँ तैयारी, सब्ज़ी क्या बना रही हूँ आप देख ही रहे हैं। मैंने न्यूट्री भिगोई हुई है, आलू काट के रखे हुए हैं, प्याज लिया हुआ है, टमाटर है, तो उनको मैं कर लूँगी चॉप। वो कर लिए मैंने चॉप। और इधर मैं प्याज काट रही हूँ लंबे लंबे। ये किस लिए काट रही हूँ, चावल बनने हैं। श्रेया की डिमांड थी कि मम्मा मेरे लिए न्यूट्री वाले और हल्दी वाले चावल बना के भेजना। तो इधर मैं वो भी साथ में ही कट करके रख रही हूँ, चावल सारी तैयारी करके रख रही हूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है सुबह सुबह। फिर श्रेया को भी टिफ़िन भेजना होता है, श्रेया के पापा ने भी जाना होता है, तो इसलिए सारा काम फिर साथ ही करके चलते हैं। तो इधर मैं लगाने लगी थी पहले सब्ज़ी को तड़का, आलू न्यूट्री बनाने लगी थी। मैंने उसमें पहले डाला है हींग, जीरा और जो प्याज था वो मैंने इसमें डाल लिया। अब टमाटर डाल दिया है, तो इससे अच्छे से भून के, तो जहाँ पे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी, फिर सब्ज़ी के बाद फिर मैं उसके बाद करूँगी इसी कुकर पे मैं फिर चावल को भी तड़का लगा दूँगी। तो जहाँ पे न्यूट्री वगैरह मैंने रखी हुई थी भिगो के, इकट्ठी रख ली थी मैंने, क्योंकि फिर चावल भी बनाने थे, तो इसलिए। तो अब मैं जहाँ पे न्यूट्री है उसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी सब्ज़ी में। तो थोड़ी सी मैं बचा के रख लूँगी, क्योंकि चावल भी बनाने हैं। थोड़े आलू डालूँगी, थोड़ी न्यूट्री डालूँगी। तो चावल के लिए भी मैंने इस तरह से करके रखा हुआ है। तो इसमें मैंने सब्ज़ी में डाल दिया न्यूट्री। अब इसको थोड़ी देर मसाले में मैं भून के फिर इसमें डालूँगी आलू, और फिर कुकर को कर दूँगी मैं बंद। इसमें ना मैं गर्म पानी ही डालती हूँ कि चलो जल्दी हो जाती, सब्ज़ी बन जाती है। एक तरफ मैंने केटल में पानी भी गर्म कर लिया है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि जल्दी जल्दी सब्ज़ी बन जाए। सुबह सुबह पता ही है सबको काम कितना होता है, इस यही होता है फिर टाइम पे सब खाना वगैरह तैयार हो जाए, कोई लेट ना हो। तो इस तरह से चलता है मेरा काम। सभी का चलता है, मेरा क्या चलता है, सभी इसी तरह करते हैं। इस तरह मेरे लग रहा है जो सब्ज़ी को तड़का लगा लूँगी, तो दूसरी तरफ मैं बर्तन भी कर लूँगी साफ़। किचन में ऐसे ही होता है, सब लेडीज़ ऐसे ही करती हैं। सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं, ताकि ज़्यादा काम भी ना हो, फिर साथ साथ समेटते रहो। मेरी तो वैसे भी किचन छोटी है, तो मुझे तो बहुत ही साथ साथ ही सारा काम करना पड़ता है कि चलो ये भी साथ ही कर लो। इसको तो ये बर्तन है पड़े हुए थे, ये भी मैं अब साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि फिर बाद में फिर और हो जाएंगे। रोटी के भी कुकर वगैरह हो जाएगा, और भी हो जाते हैं खाने के। तो ये तो सुबह के ही होते हैं चाय के, तो इनको भी मैं पहले सिंक को खाली कर लूँगी, तो फिर उसके बाद ही मैं बाकी का काम करूँगी। चलो फिर यहाँ पे बर्तन भी कर लेते हैं साफ़। लो जी, इधर मेरे बर्तन भी हो गए हैं साफ़। तो इधर सब्ज़ी बन रही है मेरी। तो ये ना था, क्या था, अदरक और लहसुन का पेस्ट था, ये भी मैंने डाला था, पैकेट लेके आई थी मैं, तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो नमकदानी बाहर ही रखी हुई है, क्योंकि इसमें भी हल्दी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने हल्दी डालनी थी, तो पहले डिब्बे में डाली हल्दी, तो फिर मैं उसमें भी डाल लूँगी, क्योंकि चावल को लाना था। तो सब्ज़ी के लिए तो हो गई थी, लेकिन अब चावल के लिए उसमें हल्दी नहीं थी, तो मैंने कहा ये भी साथ ही डाल के रख लेती हूँ। फिर बाद में जब सब्ज़ी बनाओ ना, तो फिर होता है भी, और नमकदानी भी खाली है, इसमें ये भी डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो हल्दी डाल लेती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चावल, न्यूट्री वाले चावल बनाऊँगी। श्रेया बोल के गई थी चावल खाने हैं, मैंने मुझे चावल भेजना, तो मैं यहाँ पे लगी हूँ चावल को तड़का लगाने। चावल इधर भिगो के रखे हुए हैं, और न्यूट्री आलू है, हल्दी वाले बनाऊँगी मैं।
श्रेया का ही होता है, वो ही कहती है कभी ये खाना कभी वो खाना। चलो करना भी चाहिए बच्चों के लिए कभी कभी स्पेशल। सभी बच्चों का यही हाल है, खाने पीने में सभी नखरे करते हैं। चलो फिर लगा देती हूँ मैं तड़का भी। तो टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, 8:50 हो गए। तो बना लेती हूँ मैं चावल। थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा, सब्जी बन गई मेरी आलू न्यूट्री की। अभी धनिया डालूंगी इसमें थोड़ी देर में ना, जो थोड़ी और हो जाएगी थिक सी। चावल को तड़का लगाते लगाते ना मेरे को याद आया, फिर आपको तो सब्ज़ी मैंने दिखाई नहीं क्या कैसी बनी मेरी आलू न्यूट्री, तो बहुत मैं दिखाने लग गई थी। तो इधर मेरा प्याज भी हो गया है चावल का। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और थोड़ा सा मसाला। तो इस तरह से मेरे इधर चावल भी बन जाएंगे। तो बस मैं इस तरह से चावल बनाती हूँ सिंपल ही। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी आलू और न्यूट्री जो मैंने भिगो के रखी हुई थी न्यूट्री, वो मैं इसमें डाल दूँगी, बचा ली थी मैंने उसमें से। तो इधर श्रेया के चावल भी रेडी हो गए। श्रेया के क्या हमने सबने ही खाए थे। इसमें डाल दिए मैंने अब चावल भी। 1 कटोरी बनाई है मैंने चावल। इसको भिगो के रख दिया था मैंने आधा घंटा। और इसमें पानी जाएगा 1 कटोरी। 1 कटोरी से थोड़ा सा ही ज़्यादा डालना है, तो अच्छे बन जाएंगे। तो अब कुकर कर दिया बंद। तो 2 सीटी आने पे हो जाएंगे चावल, 2 सीटी लगेगी। चलो फिर करते हैं अब बाकी किचन का काम। तो जहाँ ना चावल भी बन के हो गए हैं मेरे रेडी। तो नाश्ता भी हो गया, रोटी भी मैंने सारी बना के रख ली हुई है। तो अब मैं सिर्फ टिफ़िन ही रेडी करने लगी हूँ श्रेया का और श्रेया के पापा का। श्रेया के पापा ने भी नाश्ता कर लिया, अब वो भी हो गए हैं रेडी। तो अब श्रेया को टिफ़िन देने जाना था, तो मैं उसके ना थोड़ी सी भाप में कर निकल जाए तो उसके टिफ़िन में मैं डाल दूँ चावल। तो होता ही है बच्चों को भी ना, फिर हर रोज़ टिफ़िन में वही दाल रोटी सब्ज़ी यही होता है, कुछ अलग हो मिले। तो उस इसलिए वो कह रही थी मम्मा आज मेरे को चावल बना के दो। तो मैंने भी सोचा चलो आज चावल बना देते हैं, इसको भी हो जाएगा, कुछ अलग चीज़ आई है। तो इधर मैंने उसका टिफ़िन में डाल दिया है चावल, और मैं दही भी डालूँगी। कह रही थी मम्मा मुझे ना दही भी भेजना, दही के साथ अच्छे लगते हैं नमकीन चावल। तो इधर मैंने दही भी डाल दिया है। तो अब जा रहे हैं श्रेया के पापा भी, टाइम हो रहा है 9:45। तो अब ये भी चले हैं अपने काम पे, श्रेया को टिफ़िन दे आए हैं। तो ये टाइम हो जाता है इनका भी जाने का। हाँ जी, श्रेया के पापा चले गए हैं। तो टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, देखा ही आपने टाइम। तो अब मैं करूँगी घर का काम, और घर की हालत देख लो, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अब आज बेडशीट भी जो चेंज करूँगी मैं, और इधर दीवान की भी करूँगी। जो मैंने अपना सूट निकाल कर रखा था, नहाना था, अब नहाऊँगी मैं काम करके। तो ये भी करूँगी साफ़, और ये देखो हालत कैसी हो रही है। तो चलो करेंगे काम अब,
फिर करते हैं आपके साथ शेयर। उधर भी देखो कब कैसे पड़ा हुआ है सारा खलारा। तो अब मैं जहाँ पे लगी हूँ बेडशीट चेंज की है, बेडशीट बिछाने लगी हूँ। बेडशीट उतार दी मैंने ना, धुलनी है वो, कल बुधवार है तो मैंने कहा चलो मशीन लगनी है तो ये भी साथ ही उतार के रख लेती हूँ। तो मशीन लगेगी तो चलो होता है, तो बेडशीट चेंज नहीं करनी पड़ती, उतरी हो तो चलो फिर धुल जाते हैं। तो वैसे तो ज़्यादा श्रेया ही बेडशीट बिछाती है, आज तो वो है नहीं तो मुझे ही बिछानी पड़ी। तो अब मुझे भी ना थोड़ा मुश्किल लगता है बेडशीट बिछानी, क्योंकि ज़्यादा तो श्रेया ही बिछा देती है, क्योंकि उसे होता है मम्मा तुम रहने दो, मैं खुद ही बिछा लूँगी, तो वो ही बिछाती है ज़्यादातर। तो आज मैंने कहा चलो आज मैं ही बिछा देती हूँ। मशीन में उतार के रख दी है बेडशीट धुलने के लिए, कल मशीन लगेगी और बेडशीट वगैरह धुल जाएगी। तो इधर दीवान की है वो भी मैं आज ही चेंज कर दूँगी, सारी बेडशीट उतार के रख दूँगी, तो मशीन कल को लगाऊँगी तो धुल दूँगी। तो इधर पिल्लो कवर है वो भी मैं साथ ही चढ़ा के रख दूँगी। बच्चे हो ना तो काफ़ी ना हेल्प हो जाती है बच्चों की, ये छोटे मोटे काम कर देती है तो मुझे काफ़ी हो जाता है काम में, रिलैक्स सा हो जाता है कि चलो ये काम इसने कर दिया है तो मेरे लिए काम कम हो जाता है। तो चलो वो भी देखना ही है, उसके भी आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई पहले है, घर के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो चलो कर लेते हैं ये भी धीरे धीरे सारा काम। सुबह सुबह होती है जल्दी, बाद में तो मैं फिर ना आराम से ही करती हूँ, फिर नहीं हफड़ा तफड़ी मचाती मैं, क्योंकि खुद ही होती हूँ। फिर करना भी क्या होता है, यही काम होते हैं, झाड़ू पोछा कर लो, घर की साफ़ सफाई कर लो, फिर तो फ्री बैठना आता है। श्रेया ने फिर 2 बजे आना है, 2 बजे के बाद फिर होता है मेरा काम शुरू, फिर उसको होता है आके रोटी दो, ये करो वो करो। बच्चों के साथ ही अकेले तो क्या है, अपना के लिए तो ऐसे ही आलस आ जाती है, चलो कोई बात नहीं, करना भी क्या है। और फिर चलो कर लेते हैं, अब जाके भी बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो अब है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 7:30, शाम क्या रात ही होगी समझो। तो अब मैं जहाँ पे निकालने लगी हूँ मलाई से मक्खन, टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं 7:30, 7:40 हो गए। ये भी काम बड़ा औखा होता है ना, मक्खन का रोज रोज मलाई का, आज करो कल करो, कितने दिन से था करने वाला, तो आज मैंने सोचा इसको कर ही लूँ मलाई। चलो फिर निकालते हैं मक्खन। तो अब मैं जहाँ पे आपको मिल रही हूँ शाम को 7:30 बजे, जैसे बताया मैंने मक्खन निकालने वाला था। यही बड़ा आलस वाला काम होता है, रोज़ ही करते थे, आज निकालेंगे आज निकालूंगी, लेकिन बस इसमें ना बहुत आलस आ जाता है। तो फिर फाइनली आज मुझे निकालना ही पड़ा मक्खन। घी बनाना था क्योंकि मलाई भी इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज चला लेती हूँ मलाई, क्योंकि जोत में ना घी ख़त्म हो रहा था। मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो श्रेया के पापा ने बोला हुआ था कि घी ख़त्म हो रहा है जोत का, तो मैंने कहा चलो आज फिर कर रहे थे, कितने दिन से कह रहे थे, मैंने कहा इससे पहले कि डांट पड़े तो ये काम कर ही लेती हूँ। तो इधर मैं मक्खन निकालने लग गई थी। जब ब्लेंडर के साथ मक्खन निकालो ना, बड़ा अच्छे से बनता है इस ब्लेंडर, जो ब्लेंडर मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल रहा, अच्छी चीज़ है जी। पहले मुझे ना हाथ से करती थी, वो होती ना हमारे पंजाबी में उसे मधानी बोलते हैं, तो उससे निकालती थी तो हाथ बड़ा ना दर्द करने लग जाता था, जब थोड़ी हार्ड सी हो जाता है ना मलाई, तो फिर उसमें चलाना मुश्किल हो जाता है। शाम का शुरू, अभी रोटी बनाएंगे, रोटी तो बनेगी अभी थोड़ी देर रुक के, तो घी डालना है, ना ख़त्म हो रहा था जोत का, तो मैं तो घर पे ही निकाल लेती हूँ। चलो डिब्बे में डालते हैं, इसमें मंदिर का घी, चलो फिर डाल लेती हूँ मैं घी भी। आवाज़ आ रही होगी आपको, फैन चलाया हुआ है मैंने किचन में। ये अब आए हैं 8:30 बजे, इनका टाइम है। हेलो कर दो सबको। क्या लेके आए हो जी? छोटे छोटे खरबूजे खरबूजे आए हैं, ये राशन आया हुआ है हमारा।
संडे का, इसे भी संभालना है। ये देखो ऐसे ही है, कल को संभालेंगे। ये देखो छोटे छोटे खरबूजे लेके आए हैं। खरबूजियाँ। चलो अब पिलाते हैं इनको शिकंजवी। शिकंजवी बना के रखी हुई है मैंने, ये रही फ्रीज में। सब पानी की बोतल ले आई, काट के ठंडी ले आई। मैं ना बर्फ नहीं पाती, शिकंजी ठंडा पानी पा लेती हूँ। बर्फ नहीं, बर्फ से गले खराब हो जाते हैं। ठंडा पानी डाल लो ना तो सही रहता है। चलो फिर देखते हैं श्रेया के पापा को शिकंजी। श्रेया भी पिएगी, मैंने भी होगी। डालती हूँ बाद में। तो ऐसे मैंने घी वगैरह भी बना लिया, तो अब मैं डिब्बे में डालने लगी थी। तो बीच में आ गए थे श्रेया के पापा भी, तो उनको दिए नींबू पानी वगैरह। तो इस तरह से मेरा घी भी बन गया है। तो मैंने थोड़ा सा जोत के लिए अलग डब्बे में डाल लिया, और ये खाने के लिए थोड़ा सा अलग डब्बे में लाती हूँ। चलो इस वीडियो का भी यहीं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक।